हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने किया था ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और इथाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, आज हम करेंगे पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप। ठीक है, कि पॉजिटिव ओवरलैप किस तरह से होती है ऑर्बिटल्स के बीच, नेगेटिव ओवरलैप किस तरह से होता है और जीरो ओवरलैप किस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम करते हैं एस और पी जेड ऑर्बिटल के बीच पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस तरह से होता है। हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल के हमारे पास जैसे पी ऑर्बिटल है, दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास एक है पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, और अगर सेम पोल के बीच बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्लियर? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम बोलेंगे, या सेम पोल्स के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हाँ जी, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और अगर मेरे पास ओवरलैपिंग होती है नेगेटिव पोल के बीच और पॉजिटिव पोल के बीच, तब हम उसको मानेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर? ये है हमारे पास जो सेम पोल के बीच होगी वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, और जो डिफरेंट पोल के बीच होगी वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? पी जेड ऑर्बिटल। अगर हम एस और पी जेड ऑर्बिटल या एस पी ऑर्बिटल, अगर हम बात करते हैं पी जेड ऑर्बिटल के बीच, ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल्स के बीच, इसकी भी हम ले लेते हैं 2p जेड ऑर्बिटल जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, और दूसरी भी ले लेते हैं हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल है और पी जेड ऑर्बिटल है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अगर हम करते हैं अपोजिट पोल्स के बीच, अपोजिट पोल्स के बीच, तो ये होगी हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर है? हाँ जी, px ऑर्बिटल के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग मींस हमने क्या सीखा, अगर सेम पोल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है तो वो होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। px ऑर्बिटल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, px ऑर्बिटल, तो ये है हमारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और अगर हम करते हैं तो ये आ गई मेरे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग px ऑर्बिटल के बीच।
अगर पी वाई ऑर्बिटल के बीच हम देखते हैं, पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल दोनों ही एक प्लेन में प्रेजेंट है, तो हमारे पास होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड पी वाई ऑर्बिटल्स की मैं देखता हूं नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये होगी हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो ओवरलैपिंग का बोल। जीरो ओवरलैपिंग मीन्स ऑर्बिटल्स के बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं। जैसे एस और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच हम ओवरलैपिंग शो करते हैं, एस और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच। ये हमारे पास है पी एक्स ऑर्बिटल और ये है एस ऑर्बिटल, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसमें नहीं होगी। इस तरह से ओवरलैपिंग है जो कि इफेक्टिव नहीं है, मीन्स कॉमन पार्ट इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, पी एक्स और एस ऑर्बिटल के बीच। हाँ जी, पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल के बीच, पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, जीरो ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव और ये वाई ऑर्बिटल। क्लियर है, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में ये लाई करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं, तो ओवरलैप नहीं कर सकते। तो इसको भी हम जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे और इसको भी जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, बल्कि एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, तो ओवरलैप नहीं कर सकते। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं पैरामीटर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड या पैरामीटर ऑफ ए बॉन्ड। पैरामीटर ऑफ ए बॉन्ड कि एक बॉन्ड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन किन वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ ए बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं वे टू एक्सप्रेस ऑफ ए बॉन्ड, किस तरह से हम किसी बॉन्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, हाँ जी, नाम से क्लियर है। दो एटम्स हैं, उनके जो न्यूक्लियाई है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। या फिर बोल सकते हैं कि जब दो एटम चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, क्लोज आते हैं एक दूसरे के पास, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ठीक है, और उनके बीच अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर वो और ज्यादा क्लोज आ जाए एक डिफरेंट लिमिट के, एक फिक्स लिमिट के साथ, जैसे वीबीटी थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो रिपल्शन फोर्सेस हैवी होने लगती है अट्रैक्शन फोर्सेस पे, मींस उसमें रिपल्शन ज्यादा आ जाती है, तो उसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उस केस में एक बॉन्ड हमारे पास बनती है मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, और उस जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम है उनके न्यूक्लियाई के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो मैं बोल सकता हूं द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the center of the nuclei of the bonded atom, distance between the centers of nuclei of bonded atom, of bonded atom is called bond length, is called
बॉन्ड लेंथ। क्लियर? जैसे हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन और एक एटम है Cl क्लोरीन, ठीक है, HCl मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो हम बोल सकते हैं ये मेरे पास है हाइड्रोजन एटम, इसकी न्यूक्लियाई, और मेरे पास है क्लोरीन एटम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो एनायन का साइज होता है कैटायन से ज्यादा होता है, ठीक है, बात हो चुकी है। तो मैं बोल सकता हूं जो ये डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियाई के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ये ए एटम है, ये बी एटम है, तो हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस बनी आर ए, ठीक है, आर ए मैं इसको बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ ए, ये है मेरे पास रेडियस ऑफ बी, ठीक है, और ये मैं बोल सकता हूं टोटल डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ डी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बॉन्ड लेंथ डी, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन में या एकेडमिक्स में। इसी तरह से यहीं से रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ पे, साइज ऑफ द एटम। नंबर फर्स्ट साइज ऑफ द एटम, अगर एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं हायर द साइज ऑफ एटम्स, एटम्स का साइज ज्यादा है तो उसकी जो न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। देन हायर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, उतनी ही ज्यादा होगी। और हायर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इसकी होगी बॉन्ड लेंथ। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, HF है, HCl है, HBr और HI, हाँ जी, डाउन द ग्रुप। इसमें देखते हैं डिफरेंस, यहां पर हाइड्रोजन तो सेम है सभी में, डिफरेंस आएगा हैलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है फटा क्लाउड बारिश आई, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन है ये, फ्लोरीन है ये, तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी है। अब हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो क्लोरीन है उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी। क्लियर? हाँ जी। थर्ड केस में मैं देखता हूं हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ये आएगी। क्लियर? ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, तो मुझे पता है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, जिसका जो डिफरेंस है वो देखिएगा। फटा क्लाउड बारिश आई मीन्स जो साइज है एटम का, एनायन का, वो बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर है? इस केस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। HI सबकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी एज कंपेयर टू HBr, HCl या HF। तो मैं इस तरह से इसको साइन दे सकता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड।
जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, तो मैं लिख सकता हूं हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड, हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ। जैसे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है या इथाइन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, मींस 3 बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है, ये ऑर्डर आ गया बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाँ जी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे एस करैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस करैक्टर। एस करैक्टर क्या होता है, क्लोजनेस, हम याद रखेंगे एस करैक्टर क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस के कितने क्लोज है, और अगर कोई एटम है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे तो उनका साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उनका साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्लोजनेस आपको देखना है। जैसे ये है मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो इसमें s करैक्टर कितना है, s करैक्टर, हाँ जी, s करैक्टर क्या होता है, क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कितना क्लोज है ये न्यूक्लियस के। देखना एक बार, ये मान लो मेरे पास 100% है, s करैक्टर भी आ गया उसमें और p करैक्टर भी आ गया। अब मुझे ये 100% जो मेरे पास ओवरऑल करैक्टर है वो बांटना है 2 जगह। ठीक है, एक जगह s है, एक जगह p है, तो मैं बोलूंगा 50-50% इनकी हिस्सेदारी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 50% इसमें s करैक्टर है और 50% p करैक्टर है। ठीक है, हाँ जी, पूरा है मेरे पास करैक्टर 100%, तो 2 हिस्से हैं उसके p के और एक हिस्सा है s का, मतलब 3 जगह बांटना पड़ा मुझे, तो 33 और 67%। इसमें x करैक्टर है 33%। हाँ जी, 4 जगह मुझे बांटना पड़ा। ठीक है, sp3 में 3 हिस्से हैं p के और एक हिस्सा है s का। ठीक है, 100 को 4 जगह 25 आ गया, 25% तो s करैक्टर है और 75% है p करैक्टर। क्लियर है, तो इसमें s करैक्टर है 50%, इसमें 33% और इसमें 25%। क्लियर, ठीक है, हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं s करैक्टर इसमें ज्यादा है, sp में ज्यादा है एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं क्लोजनेस किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा है। ठीक है, और अगर क्लोजनेस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। क्लियर है, अगर वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर वो कम क्लोज है मींस दूर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी s करैक्टर के। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है s करैक्टर के। क्लियर है, तो s करैक्टर इसमें सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, क्लियर है, इथाइन की
सबसे कम होगी, फिर इथेन की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी इथेन की। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होगी, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारे पास बॉन्ड लेंथ, एक पैरामीटर हम इसका कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।